गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, EDIM के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपको याद होगा कि EDIM का जो लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था वो था लेक्चर नंबर 20 और मैंने आपको बताया था कि प्लान कितने प्रकार का होता है और उस प्लानिंग के रिगार्डिंग हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमने उस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। आज जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, कैसे आप इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को समझेंगे, देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा आइडिया जो कि समय के बेसिस पे एक्यूरेट हो, अट्रैक्टिव हो, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता हो, इन्वेस्टर का ध्यान आकर्षित करता हो, कस्टमर के लिए एडिड वैल्यू हो और आपकी इकोनॉमी या कंट्री के लिए भी उसकी सेल्स कहीं कंट्री के कंट्रीब्यूशन में काम आ रही हो, तो वो हमारे लिए आइडिया है और उसी को हम अपॉर्चुनिटी भी मान के चल रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, इंडिया के अंदर ख़ास तौर से देखिए कई सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, और यदि आप बात करें ना तो बहुत सी ऐसी लिस्ट में और नाम जुड़ते चले जाएंगे जिनमें आपको लगेगा कि इन सेक्टर्स में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी तो कितना ही परसेंटेज यूज़ नहीं हुआ है इनमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है न्यू चीज़ों के होने की। तो ये जो लिस्ट है ना चेंजेस की और इम्प्रूवमेंट की और इनोवेशन की, ये ख़त्म नहीं होने वाली है। और यदि आप देखें कि किसी के भी माइंड में यदि हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ हर पर्सन को हर चीज़ में नज़र आ जाती है। अब जब देखिए फूड स्टोरेज एक डिपार्टमेंट है, एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं आपसे अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाएगी। आप ट्रांसपोर्टेशन देखिए तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई नया इनोवेशन नज़र आएगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट देखिए, इसमें भी कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आप बता सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में अगर आपसे कोई बात करें तो उसमें आप बता सकते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप एनालाइज कर लें तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करने की या अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने में कहीं भी इंडस्ट्रीज़ में कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ हर एरिया की, हर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत इतनी सी है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि जब भी आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, अपने आप को एग्ज़ामिन करिए, अपनी स्किल्स को देखिए, अपने टैलेंट को पहचानिए और अपने पैशन के बारे में सोचिए। जब भी आपको कोई बिजनेस आइडिया या अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना हो, ध्यान देना हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को एग्जामिन कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि यस, ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे मैं कुछ प्रूव कर सकता हूँ, मेरी नॉलेज है, मुझे इस फील्ड को में काम करना अच्छा लगता है, मैं इसको काम करने के लायक हूँ, मेरे अंदर की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये ज़रूरी है कि अपनी उस कैपेबिलिटी और अपने उस टैलेंट को पहचानिए। ये आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप कुछ क्वेश्चंस देखिए अपने बारे में कि उस बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से टैलेंट की रिक्वायरमेंट। ऐसे ही अगर आपको इंडस्ट्री समझ में नहीं आती तो देखिए व्हाट आर योर हॉबीज़, आपको कौन सी चीज़ें करना सबसे ज़्यादा पसंद है, इसके बारे में तो सोच सकते हैं। इंडस्ट्री का नहीं देख सकते तो कम से कम अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट के बारे में तो सोच सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है और जो स्किल आपके अंदर है क्या उस स्किल को आप इनकैश कर पाएंगे इजीली, ये आप देखिए। क्या कंज्यूमर आपकी इस स्किल के बदले में पैसा देगा, ये देख लीजिए। दूसरी चीज़,
जो करंट इवेंट है, करंट सिचुएशन है, उसको देखिए। यस, समाज में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी तो पुरानी भी है, नई तो बनी नहीं है, सोसाइटी तो बहुत पुरानी है। तो यहाँ आपको कई सारे नए बिजनेस आइडिया भी मिल सकते हैं। यदि आप डेली अखबार मैगजीन्स पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। यदि आपको नई नई चीज़ें खोजने का शौक़ है तो आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। आपका ब्रेन आपके इन आइडियाज़ को बहुत जल्दी डेवलप करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो आप करंट के इवेंट्स को सोचिए कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थर्ड आता है इन्वेंट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या आपके पास क्रिएटिव माइंड है और क्या आप उस क्रिएटिव माइंड से कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं जो पास्ट में नहीं था। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके आसपास, और वहाँ अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करिए। आप कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि आपको एडिशनल में क्या चाहिए। आपने सुना होगा कि एक बहुत ग्रेट एंटरप्रेन्योर थे थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम, स्टीव जॉब्स। इन्होंने अब इन सब चीज़ों पे वर्क किया है। इन्होंने ट्रेडिशन से हटके कुछ नया इनोवेट किया है। जब भी इन्होंने अपने आइडियाज़ को डेवलप किया ना, तो इन्होंने कुछ लोगों पे सोचा, कुछ लोगों से बात करके देखा होगा, आसपास नज़र रखी होगी, एनवायरनमेंट को देखा होगा, करंट की चीज़ों को देखा होगा, करंट की प्रॉब्लम्स को देखा होगा, तभी तो उन्होंने नई नई चीज़ें इन्वेंट करी। तो किसी भी नए आइडिया पे आने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा कि कस्टमर की कौन सी ऐसी नीड, वांट या डिज़ायर है जो अब तक फुलफिल नहीं हुई है। देन आता है फोर्थ पॉइंट, एडेड वैल्यू टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो देखिए, आज हम देखें कि खाली एक लकड़ी और फिनिश गुड यानी फर्नीचर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो आपका खाली लकड़ी थी उसकी वैल्यू फिनिश गुड बढ़ने के बाद ही बढ़ी ना। तो यहाँ आपको क्या देखना है, जब भी आप अपने कंज्यूमर को कुछ एडिशनल प्रोसेस में दोगे ना, वो उसकी वैल्यू को मानेगा, एडिशन को काउंट करेगा। आप किसी चीज़ में अच्छी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट के साथ न्यू सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट के साथ अदर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा कि सैशे वाटर पानी भी थैलियों में भी आ रहा है, तो बिस्लेरी की बोतल में भी आ रहा है और वेस्ट में भी आ रहा है। बट आप देखिए, किसी ने सैशे भी तो निकाला ना, सैशे पाउच, तो उसको भी तो ये आइडिया लगा कि यस, ये आपको लोगों को इजीली है कि जहाँ पे कंज्यूमर 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये खर्च करना नहीं चाह रहा, तो वो क्या कर रहा है, वो इस सैशे पाउच को यूज़ करके इजीली कम से कम अमाउंट में अपनी प्यास बुझा सकता है। तो क्या उसको अफोर्डेबल रेट में वो गुड्स प्रोवाइड नहीं हो रहे, तो क्या ये एडिड वैल्यू में किसी का सोचा हुआ आइडिया नज़र नहीं आया। देन आता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या है, ये मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो कौन से सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेड अपने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क चीज़ों को शेयर करना चाह रहा है। फ्रेंचाइजी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कि फ्रेंचाइजी के अंदर आप अपने जो राइट्स हैं वो किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं कुछ टाइम के यूज़ करने के लिए, और उसके बदले में आप उससे पैसा ले रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी तो बहुत तरीके की हो सकती है, पर ज़रूरी ये है कि कैसे वो आपके बिज़नेस को बढ़ा रहा है। तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, इमेज बढ़ रही है, गुडविल बढ़ रही है, और आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। फिर देखिए मास मीडिया। मास मीडिया हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा, या यूँ कहें वंडरफुल सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, और आइडिया जनरेशन में भी बहुत तगड़ा सोर्स है। मैगजीन्स, टेलीविज़न स्टेशंस, केबल नेटवर्क्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये वो साइट्स हैं जहाँ से हमें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज आप देखिए कि अगर आपको कोई नए प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है तो सबसे ज़्यादा आपको वो टेलीविज़न पे ऐड आता है या नहीं आता।
आज आप देखते हैं सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको साइन बोर्ड दिखाई देते हैं, आपको बड़े बड़े ब्रोश बैनर्स दिखाई देते हैं, आपको बड़ी बड़ी पिक्चर्स नज़र आती हैं, तो क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा? तो ज़रूरी क्या है इन सब चीज़ों पे गौर करने की कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग योर न्यू आइडिया। अब आप देखिए कि कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर आप देखते हैं क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, टेलीविज़न पे भी कई सारी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स आती रहती हैं। तो उसके अंदर आप देखिए कि आजकल तो आप देखिए कि कंज्यूमर जब एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं तो कुछ एडवर्टाइजमेंट तो न्यू करंट फैशन को लेके बनाए जाते हैं कि आज क्या चल रहा है, आज कंज्यूमर को क्या चाहिए, अब कंज्यूमर क्या मांगता है। तो आप इन एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कहाँ आपके लिए एक बिज़नेस आइडिया नज़र आता है। आज देखिए लोग कितने ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, लोग घूमना दौड़ना जिम जाना अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं। तो आप देखिए कि कितने सारे लोगों ने जिम ट्रेनर के तौर पे अपनी अपनी जिम खोल ली है, कुछ लोगों ने यूट्यूब क्लासेस पे लोगों को एक्सरसाइज के टिप्स देना शुरू कर दिया। अब यही जो प्रीवियस में जो बॉडी बिल्डर्स थे, अब देखिए वो भी अपना एक जिम ओपन करने के साथ साथ यूट्यूब पे आपको लोगों को एक्सरसाइज करने के सही तरीके, बॉडी बिल्ड करने के तरीके आपको सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे। तो दे आल्सो फाइंड सम टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कि कहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, अखबारों में देख सकते हैं, टेलीविज़न पे देख सकते हैं, रेडियो पे हमें नज़र आता है, हमें हर एंगल में एडवर्टाइजमेंट से नज़र आता है। फिर आता है आपके एग्जीबिशंस, एक्सपो। तो अनदर सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया कहाँ है? ये आपके एग्जीबिशंस है। बहुत सारे ट्रेड एक्सपो फंक्शंस होते हैं, एक्सपोज होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, जहाँ पे आपको नए नए जो बिजनेसमैन होते हैं वो नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, वहाँ पे कंज्यूमर्स को बताते हैं, उनके फीडबैक को जानते हैं और वहाँ पे आपको नए आइडियाज़ की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगर आप किसी चीज़ को या किसी बिज़नेस के नए आइडिया को देख रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है जो नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आया है, वहाँ पे वो लोगों को अवेयर कर रहा है, तो आप लोगों की बात सुन के भी तो वहाँ से कुछ आइडिया जनरेट कर सकते हैं। देन आता है इंडस्ट्रियल सर्वे। तो ये भी हमारे लिए देखिए अनदर सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन मानते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की वांट क्या है और कैसे इसकी ये दोनों चीज़ें पूरी होंगी। तो हम क्या करें? हम सर्वे कर सकते हैं, हम इन कस्टमर से बातचीत कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ आपको कौन सी बेसिक नीड में कमी है या आपकी कोई अदर नीड्स फुलफिल नहीं हुई है। तो जब हम उससे पूछेंगे तो हमें नए आइडियाज़ मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए? आप क्वेश्चनर डिज़ाइन करिए। तो इंटरव्यू फॉर्म में आप उनसे बात कर सकते हैं, पैनल बिठा के आप उनसे बात कर सकते हैं ताकि आप उनके व्यूज़ के बारे में जानें। देन आता है कस्टमर कंप्लेंट, वेरी वेरी यूज़फुल सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया। तो देखिए कई बार जब कस्टमर परेशान होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ आपको एक नया आइडिया भी देता है। जैसे आप मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ और मैंने प्रोडक्ट खरीदा और मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने फ़ोन कहाँ किया? टोल फ्री पे कस्टमर केयर नंबर पे। अब कस्टमर केयर पे फ़ोन पे बातचीत करते करते मैंने क्या बोला कि भैया अगर आपकी कंपनी अगर ऐसा करती ना तो ये प्रोडक्ट और अच्छा हो सकता था, ये प्रोसेस और अच्छा हो सकता था, क्या ये डिलीवरी बहुत अच्छी हो सकती थी। तो जब कस्टमर अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए आपको कुछ सजेशन देता है ना अपनी कंप्लेंट और फ्रस्ट्रेशन के वक्त, वहाँ पे भी आपको नया आइडिया मिल सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग तो मैंने आपको बहुत पहले कई बार डिस्कस किया है, हम दोबारा कर लेते हैं। इट इज़ अनदर मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर मैंने आपको बताया था क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी पर्सन आपके साथ इस सेशन में इन्वॉल्व है ना, उनको फ्री छोड़ दीजिए कि उनको सिर्फ क्या करना है, नए नए आइडियाज़ देने हैं। प्रॉब्लम आप उनको बता दीजिए कि हम यहाँ क्यों गैदर हुए हैं, क्यों हमें आज सेशन रखना है। तो यहाँ पे वो फ्री होकर जब आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देगा, आपको नए आइडियाज़ देगा, तो आपके लिए कोई ना कोई नया गेट खुलेगा बिजनेस आइडिया का। तो अब ये ज़रूरी हो गया देखिए आज के एंटरप्रेन्योर के हिसाब से कि वो कौन से प्रोजेक्ट पे, कौन से प्रोडक्ट पर, कौन से नए आइडिया पे वर्क करना चाहता है। आज लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
उनके पास उनको बस ज़रूरत ये है कि वो कैसे इन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, और राइट टाइम पे और राइट तरीके से करेंगे तो वो बिज़नेस आइडिया सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, अपना स्वैट एनालिसिस करके देखिए, और इस स्वैट एनालिसिस के आधार पर आपको जो आंसर मिलता है उस प्रकार से आप अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को डिज़ाइन करिए। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।